हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कल गांव फंक्शन पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हमें एक और फंक्शन है हमारे पास, पार्शियल इंटीग्रेशन फंक्शन। ओके, तो डालिए हेडिंग क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन फंक्शन। क्या होता है ये पार्शियल इंटीग्रेशन फंक्शन? ओके, बात ये क्या होता है पार्शियल इंटीग्रेशन फंक्शन। तो हमें ये मालूम है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, पहली बार कंटिन्यूस होना चाहिए और जो एक वैल्यू है मतलब अल्फा जो सेकंड वैल्यू है वो मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइदर इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए। ओके, तो क्या करते लिखिए, इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड अल्फा, जो ये अल्फा है ये एक फंक्शन है, एंड अल्फा इज मोनोटोनिक ऑन, अल्फा इज मतलब अल्फा ये x में है, ओके फंक्शन है x का, इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज ब्रैकेट में a टू b, क्लोज ब्रैकेट में a टू b, देन इंटीग्रेशन a टू b f इंटू df अल्फा, f इंटू डी अल्फा क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स इंटू अल्फा एक्स ए टू बी माइनस ए टू बी अल्फा इंटू डी एफ। ओके, उल्टा हो जाता है। ओके, ये होता है। अदरवाइज इसको ऐसा लिख सकते हो, ए टू बी एफ इंटू डी अल्फा इज इक्वल टू एफ बी माइनस में इंटू अल्फा बी माइनस में एफ ए इंटू में अल्फा ए, इसको वैल्यू पुट कर दी और माइनस में क्या किया, ए टू बी अल्फा डी एफ। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चंस नहीं किए। क्वेश्चन जब करते हैं तो ज़्यादा से समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि कब कैसे क्या क्या समझ में आएगा। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, केवल जेई और सीईटी स्टूडेंट्स के लिए है। सीईटी के लिए बहुत कम पूछा जाता है, मोस्टली ये जेई के लिए है। ओके, तो रफ करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइंड द वैल्यू ऑफ या द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 x d ऑफ mod x, x d ऑफ mod x। मतलब हमें किस बतानी है, इस फंक्शन की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये f है, ये क्या है अल्फा x है, तो यहाँ पे इसके सब सॉल्व करना है। ओके, ऑप्शन दिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 2, सॉरी हाफ, एक ही बात है 2 करो। तो फिर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो वह फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था a टू बी f इंटू डी अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में या फिर एफ बी माइनस में एफ ए, एफ बी अल्फा ए माइनस में एफ ए, सॉरी एफ बी अल्फा बी माइनस एफ ए अल्फा बी अल्फा ए, और माइनस में ए टू बी अल्फा इंटू डी एफ, राइट। तो क्या करें, यहाँ से ये वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे x, ये है हमारे पास x, यहाँ पे पहले 1 mod ऑफ 1 माइनस -1 mod ऑफ -1, राइट। ओके, अब माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे माइनस से 1 और mod x इंटू में dx, राइट। अच्छा, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, 1 + 1 हो गया माइनस। अब इसको क्या करेंगे, देखो -1 से 0 क्या होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा माइनस mod x, प्लस 0 से 1 ये प्लस ओपन हो जाएगा, राइट।
2 माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 2 माइनस 0 पुट किया तो 0 1 पुट किया तो माइनस और माइनस करके क्या होगा प्लस हाफ। ओके यहाँ से प्लस हाफ माइनस में 0 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस में 1 हाफ ऑफ 1 2 माइनस में 1 क्या आंसर क्या आएगा 1 तो ऑप्शन नंबर बी। ओके नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए 0 to x and d of greatest is a part of x, greatest part of t, sorry, greatest part of t। ऑप्शन है x, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर सी माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर इज अ पार्ट ऑफ एक्स। ओके फॉर्मूला यही लगेगा। अब यहाँ पे फंक्शन किसमें है टी में है तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो किसमें आएगा टी में आएगा। फिर अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखो क्या किया यहाँ पे क्या है टी है यहाँ पे क्या है 1 है राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 0 to सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ यहाँ पे करोगे तो 1 तो 1 रहेगा यहाँ जाएगा ग्रेटर इज अ पार्ट ऑफ x माइनस 0 पुट करोगे तो 0 हो गया खत्म हो गया माइनस ग्रेटर इज अ पार्ट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा मतलब ग्रेटर इज द पार्ट ऑफ t और ये जाएगा ग्रेटर पार्ट ऑफ 1 तो ये तो खत्म हो गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है तो ये तो खत्म हो गया हमारे पास। क्या बचा हमारे पास ग्रेटर इज द पार्ट ऑफ x माइनस 0 आंसर क्या आएगा बस ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा होता है। ओके हम बस यहाँ पे ध्यान देना होता है कब कैसे क्या यूज करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 0 to 2 द वैल्यू ऑफ 0 to 2 x
पार्ट ऑफ x माइनस में x। ओके, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस में x। ऑप्शन है हाफ, ऑप्शन नंबर ए हाफ, ऑप्शन नंबर बी 0 सॉरी 1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 0। ओके, अभी सॉल्व कीजिए। ओके, बहुत सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कब कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा एक्स है, यहाँ पे क्या है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ से पहले अपर लिमिट मतलब यहाँ पे पुट करो 2 इंटू यहाँ पे जाएगा ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 माइनस में 2, राइट, ये आएगा, और माइनस 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करोगे ये पोर्शन 0 हो गया, और बाकी इसमें करोगे तो 0 जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ क्या आएगा 0 to 2। अब ये हो गया हमारे पास माइनस में x dx, राइट। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 क्या आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, मतलब ये पोर्शन तो पूरा पूरा खत्म हो गया। क्या बचा -0 to 2, और यहाँ से अगर माइनस n कॉमन कर लें तो जाएगा x माइनस a, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1 और 1 से 2। अब फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें, मेन बात क्या है, फंक्शन तो हम क्या करेंगे 0 से 1 ये लाइन है, 1 से 2 ये लाइन है, राइट। ये है 0 1 और ये 2, बस यही तो ब्रेक करना है। ये लाइन हमारे पास x है, ये लाइन है x माइनस में 1 है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ये कर देगा हमारे पास x dx, और ये जाएगा x माइनस में 1 dx। ओके, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x 1 to 2, राइट। अब सॉल्व कर देंगे, आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा 1/2, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2, 1/2 0 करोगे खत्म हो जाएगा। ये इस फंक्शन में क्या है 1/2 आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस में 4, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो गया, -2 हो गया, और फिर 1 पुट करेंगे तो हाफ, हाफ और हाफ क्या हो गया खत्म हो जाएगा। ओके, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, नोट कर लिया। आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, हाफ, पहले 1 पुट करते हैं, क्या आएगा, हाफ माइनस में 0, राइट, यहाँ पे पुट करो, प्लस यहाँ पुट किया तो 2 स्क्वायर बाई 2 म्हणजे 2 माइनस में 4, 2 माइनस में 4 माइनस यहाँ पे 1 पुट करो, क्या आएगा, हाफ, और यहाँ पे माइनस में 2, राइट, तो क्या है ये हाफ प्लस यहाँ पे -2, ओके, यहाँ पे माइनस में हाफ प्लस में 2, तो हाफ से हाफ, 2 से 2 खत्म करके क्या आंसर आया 0, ऑप्शन नंबर डी। अरे 1 मिनट, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे 2, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 1, ओके, तो हाफ प्लस 0 माइनस में हाफ प्लस में 1, हाफ से हाफ का था, आंसर आएगा 1, सॉरी, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ओके, सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, या फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ओके, सॉल्व कीजिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 इंटू में यहाँ पे 3 माइनस में 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 करोगे 0 आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया माइनस माइनस गया 0 to 3, ये आ जाएगा आगे, राइट, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1, राइट। इतना करने के बाद क्या करेंगे,
इसको मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x प्लस वन आता है, 2x प्लस आएगा, ये होएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इन द पार्ट ऑफ x इनटू में 2x एंड dx 0 to 3, राइट। अब इसको सॉल्व करके 10 इंटू 3 30 हो गया, राइट। तो 30 माइनस इसको करेंगे तो इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, 0 से 1 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, 0 से 1 के लिए 0 इंटू 2x dx प्लस 1 से 2 के लिए ब्रेक क्या आएगा, 1 आएगा, 2x dx, 2 से 3 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा, 2x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो 30 माइनस ये खत्म, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 से 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर, ओके, ये हो गया 2 2 3। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 30 माइनस वैल्यू पुट करो 4, ये ग्रेटर नहीं है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, 4 माइनस में 1 म्हणजे क्या है 3 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस में 4 5 10 13 क्या आएगा 20 सॉरी 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17, आपका आंसर आएगा 17, ओके। नोट कर लीजिए। सामने आ गया होगा ये, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to 10 ग्रेटेस्ट मॉड ऑफ x माइनस में 1 मॉड ऑफ x माइनस में 1 x माइनस में 2 एंड dx, ओके। अभी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, मॉड ओपन करना है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहाँ पे, अब ये मत लगाना है क्योंकि यहाँ पे देखो dx नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। हम कब लगाते हैं, जब फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जीरोस क्या है, 0 से लेकर 10 है, तो 0 से लेकर 10 तो हम पहले क्या करेंगे, 0 बनाते हैं, 0 1 एंड 2 एंड 10 आगे आ गया, राइट। अब मैं क्या करना है, 0 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों आएगा, क्योंकि अगर 0 से पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें 0 से पॉजिटिव चाहिए, इधर नेगेटिव, इधर से मतलब ही नहीं है, हमें कहाँ से मतलब है, यहाँ से लेकर 10 तक, राइट। तो हमें क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं 0 से पॉजिटिव लूंगा तो ये मॉड तो पॉजिटिव ओपन होगा, ये जो x है ये पॉजिटिव ओपन होगा, और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब क्या है 0 से लेकर 1 तक क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओपन होगा। फिर 1 से 2 के लिए क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओपन हो जाएगा, x माइनस में 1 x माइनस में 2 dx। फिर 2 से लेकर 10 तक तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव ओपन कर देंगे, ओके। सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को क्या, मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भाई हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर नहीं पता होगा तो सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x, राइट, 0 to 1, फिर माइनस साइन के साथ रहेगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x 1 से 2, प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x ग्रेटर देन पार्ट ऑफ 2 to 10। आप सॉल्व कर सकते हो।
सिंपल है, 1 पुट करोगे क्या आएगा, 1 माइनस में 3 प्लस में 2, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। इसके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करेंगे 8, यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 3 12 प्लस 4 माइनस 1, 1 पुट किया, 1 माइनस में 3 प्लस में 2, राइट, प्लस अब यहाँ पे देखो क्या आया 1000 माइनस में 300 प्लस में 20 माइनस में 2 से बढ़ाएंगे तो 8 माइनस में 12 प्लस में 4, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 3 0 हो गया, खत्म हो गया ये पार्ट, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस में 12 12 खत्म हो गया, ये भी 8 4 12 माइनस 12 खत्म हो गया, माइनस ये भी खत्म हो गया 0, तो ये पूरा क्वेश्चन मतलब यहाँ तक खत्म ही हो गया। क्या बचा हमारे पास 1000 माइनस 700 720 720 और ये पार्ट भी खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या है 720। एक मिनट ये इंटीग्रेट नहीं करना है, ये तो हमने क्या किया मल्टीपल किया था ना, सॉरी गलती हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, ये 0 to 1 यहाँ पे आया था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x dx माइनस 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x dx प्लस 2 to 10 एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x dx। अभी इंटीग्रेट करना बाकी था, क्या करें यहाँ पे ये लेगा x रेज़ टू 4 अपॉन में 4 माइनस में 3x क्यूब माइनस अपॉन 3 प्लस में 2x स्क्वायर अपॉन में 2 0 to 1 माइनस x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस में 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 to 2 प्लस x क्यूब सॉरी x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस में 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 to 10। अब यहाँ पे पुट करेंगे 1 पुट करेंगे आएगा 1 बाई 4 माइनस में 1 प्लस में 1 0 गया 0 आएगा माइनस यहाँ पे करेंगे तो 2 पुट करें तो क्या आएगा 2 रेज़ टू 4 होंगे 16 16 बाई 4 4 माइनस या 3 से 3 खत्म माइनस 2 पुट किया गया है 8, यहाँ पे प्लस में 4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 4 माइनस में 1 प्लस में 1, फिर यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो 10 अपॉन 10 प्लस टू 4 मतलब 10,000 अपॉन में 4 माइनस में 10,000 प्लस में 100 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे क्या आएगा 16 4 माइनस में 8 प्लस में 4, ओके। तो ध्यान से देखो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म, क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 1 खत्म 1 बाई 4 माइनस ये खत्म ही हो गया, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस और ये जाएगा 1 बाई 4, फिर यहाँ पे प्लस ये कितना आएगा 2500 आएगा ना 2500 माइनस में 100 1500 प्लस 1 1600, राइट। और वहाँ पे वो खत्म हो गया, यही बचेगा हमारे पास, ये आएगा 1600 और प्लस में कितना है हमारे पास हाफ मतलब 0.50, तो आंसर हो जाएगा 16.50 1600.50।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 0 to π/2 ln x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, सॉल्व कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, आई कंसीडर करो। आई कंसीडर किया, क्या हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, x को tan थीटा पुट कर लो, तो dx क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और d थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। यहाँ पे देखो लिमिट जीरो रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। और सॉरी यहाँ नॉट डिफाइन करो, यहाँ पर नॉट डिफाइन करो, नॉट डिफाइन रखोगे क्या आएगा, π/2 हो जाएगा। मतलब आई क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 to π/2 ln tan x tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। ये sec स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, i इक्वल टू 0 to π/2 ln tan थीटा d थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 लगा देंगे, मीन्स किंग रूल, राइट। क्या होती है हमारे पास, a to b fx dx या 0 to a लिखा, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस में x dx। ओके, यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to π/2 ln tan π/2 माइनस में थीटा एंड डी थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब इसको अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ln cot थीटा हो जाएगा, राइट। ln cot थीटा 0 to π/2। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दिया, 2i इक्वल टू 0 to π/2 ln ऑफ tan थीटा प्लस ln ऑफ cot थीटा, ओके, डी थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2 ln 1 बन गया डी थीटा, ln 1 क्या होता है, 0, तो i क्या आ गया हमारे पास, 0, ओके।
नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to x एफ टी एंड डी टी इज इक्वल टू x plus x to 1 t f t dt and dt. Okay, then find the value of f of 1. Then find the value of f of 1. ओके, सॉल्व कीजिए। लेबनिज रूल लगाएंगे यहाँ पर। क्या करेंगे, लेबनिज रूल क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएट करो तो बोथ साइड में डी बाई डी एक्स 0 to x एफ टी डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स टू 1 टी टाइम्स एफ टी डी टी, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा अपर लिमिट और इंटू में 1, फिर लोअर एफ ऑफ 0 इंटू में 0, इधर साइड हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसको करेंगे तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस में x इंटू एफ ऑफ x इंटू में 1। ओके, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स बचा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे खत्म माइनस में 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लिया, क्या आया 1 प्लस एक्स आ गया इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, राइट। अच्छा, एफ ऑफ 1 क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस 1, म्हणजे एफ ऑफ 1 क्या आ गया हाफ। हमें एफ ऑफ 1 तो फाइंड करना था, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास I1 दिया है, क्या दिया हुआ है I1 इक्वल टू 1 माइनस k टू k, 1 माइनस k टू k, ओके, x इंटू एफ ऑफ x 1 माइनस में x एंड dx।
I2 दिया हुआ है, I2 इक्वल टू k टू 1 माइनस के, सॉरी सेम है 1 माइनस के टू के, 1 माइनस के टू के, x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इंटू 1 माइनस में x dx। I1 और I2 दो फंक्शन दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, कंडीशन दी है कि 2k वेयर जो k है वो लिखिए 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, वेयर 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, देन I1 अपॉन I2, देन फाइंड I1 अपॉन में I2, मतलब इसकी वैल्यूज का आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो ओके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को पकड़ो, किसी भी एक को, जैसे हमने इसको किया, इसको पकड़ा, क्या हो गया I1 इक्वल क्या दिया है 1 माइनस के टू के x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस में x एंड dx, राइट। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किंग लगा दिया, किंग मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, x को रिप्लेस करेंगे किससे, इन ये प्लस ये से माइनस x से, क्या जाएगा, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा हमारे पास, तो I1 इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस में x, लिमिट ये रहेगी 1 माइनस के टू के, f ऑफ 1 माइनस में x इंटू में क्या आएगा x, ये खत्म हो जाएगा x आएगा, और यहाँ पे dx। ओके, प्रॉपर्टी 5 लगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये यूज की है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया 2I1 इज इक्वल टू 1 माइनस में k, 1 माइनस में k टू k, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक मिनट, 1 माइनस के टू के I1, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो सेम है, ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा 1 माइनस में x इंटू में x, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में x और ये प्लस में x, राइट dx। तो ये तो सेम है, यहाँ पे x से x खत्म हो गया, क्या हो गया हमारे पास 2I1 इज इक्वल टू 1 माइनस के टू के f ऑफ x इंटू 1 माइनस में x एंड dx, और ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन तो I2 है हमारे पास, मतलब 2I1 इक्वल टू I2, तो I1 अपॉन में I2 के आगे हमारे पास 1/2। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें देख के घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्या करना होता है, बस प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद हो गई क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना था, क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस x से, क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a टू b fs ds इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस में x। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है, इसी का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट
इफ gx इक्वल टू 0 to x, if gx इक्वल टू 0 to x cos raised to 4t and dt. Okay, then find the value of, then find g of x plus pi, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा. क्या करना है, लेबनिज यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे लेबनिज कब यूज करते हैं, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेबनिज तब यूज करते हैं जब यहाँ पे फंक्शन हो जाता है तब. ओके, मतलब इंटीग्रेशन में जो लिमिट है ये भी एक कोई फंक्शन होगा. ओके, तब हम क्या करेंगे, लेबनिज रूल यूज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे. ओके, ठीक है. हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x प्लस पाई चाहिए, तो यहीं पे डायरेक्टली x प्लस पाई रिप्लेस कर दो. यहाँ पे x प्लस पाई, यहाँ पे भी x प्लस पाई करोगे. ओके, कर सकते हो. उसके बाद में आज का होमवर्क यही है आपके पास, एक क्वेश्चन ये, और इसके बाद लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे.